हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 1 में क्या था। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले सर ने बताया सॉल्ट। तो उन्होंने बताया कि एसिड और बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल HCl जो कि एसिड है और NaOH जो कि बेस है। अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो NaCl बनता है जो कि सॉल्ट है। अब उस सॉल्ट को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे। तो डिजॉल्व करने के बाद चूँकि ये सॉल्ट इनसॉल्युबल है तो NaCl नहीं, सॉल्ट इनसॉल्युबल नहीं है, NaCl सॉल्युबल है। वो एक्वस फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। अब हमको देखना है कि ये NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूटा है कि नहीं। तो उसके लिए तो हमको टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्लोरीन का टेस्ट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि AgNO3 मिक्स कर दिया। अब NaCl में AgNO3 मिलेगा। NaCl में AgNO3 मिलेगा तो जाहिर सी बात है AgCl बनेगा। अब जो AgCl है वो PPT है। PPT मतलब प्रेसिपिटेट। वो नीचे जाके सॉल्यूशन में बैठ जाएगा। तो जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब देखोगे आपको उजला उजला कलर का कुछ दिखेगा। तो वो उजला दिखते ही आपको पता चल जाएगा कि Cl तो टूट गया तभी तो AgCl बना। अगर NaCl में से Cl निकलता ही नहीं तो Ag के साथ कैसे जुड़ता। तो वाइट PPT फॉर्म मतलब क्लोरीन आयन है। ये मैंने खुद से लिखा है। ओके। अब तो क्लोरीन टेस्ट हो जाएगा। तो क्लोरीन प्रेजेंट है, पॉजिटिव टेस्ट आएगा AgNO3 मिलाने पे। सोडियम का टेस्ट क्या है। सोडियम को फ्लेम टेस्ट बोला जा रहा है फॉर सोडियम प्लस। अगर सोडियम रहेगा तो ये गोल्डन येलो देगा रंग फ्लेम में डालने पे। तो फ्लेम में डालने पे गोल्डन येलो कलर मिला तो सोडियम है। और अगर PPT बन गया AgCl का तो क्लोरीन है। तो यानी NaCl टूट गया पानी में डालने पे। ये बेसिकली था। सब्सटेंस विच फॉर्म्ड बाय एसिड एंड बेस एंड गिव इट्स आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो वही सब है। तो A एंड B दोनों का आयन प्रेजेंट। जैसे सॉल्ट A और B को मिला कर अगर आप हीट करोगे तो जो क्रिस्टल फॉर्म होगा उसमें दोनों के आयन प्रेजेंट रहेंगे। अब वो आयन या तो डबल सॉल्ट के रूप में होंगे या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के रूप में। डबल सॉल्ट के रूप में कैसे होंगे कैसे पता चलेगा अब वो हम लोग आगे देखेंगे। वही यहाँ पे कि सॉल्ट A और सॉल्ट B जब मिलेगा तो कुछ एडिशन कंपाउंड के क्रिस्टल बनेंगे। और वो क्रिस्टल डबल सॉल्ट के हो सकता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे तो पूरा चैप्टर है। व्हेन टू और मोर सिंपल स्टेबल सॉल्ट आर मिक्सड इन स्टोइकोमेट्री मतलब सिंपल रेशियो में मिक्स करेंगे और फिर इवापोरेट करेंगे। तो जो क्रिस्टल बच जाएंगे पानी के उड़ने के बाद उनको कंपाउंड जो बनेगा उसको एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोला जा रहा है। वो डबल सॉल्ट भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी हो सकता है। डबल सॉल्ट क्या था, जो NaCl था तो वो डबल सॉल्ट था। Na भी मिल गया, Cl भी मिल गया। कॉम्प्लेक्स नेम में ये कॉम्प्लेक्स यानी NaCl है तो आयन नहीं मिलेंगे दोनों। आगे देखते हैं। तो केस 1 केस 2। ओके, मान लो 4 आयन है ABCD। अब वो एडिशन कंपाउंड है पानी में उड़ाने के बाद। फिर हम ABCD को पानी में मिलाएंगे। तो पानी में मिलाएंगे तो A प्लस B माइनस C प्लस D माइनस। तो यहाँ पे पहला केस है कि चारों अलग अलग आयनाइज हो जाए। कंप्लीटली आयनाइज पूरी तरीके से टूट जाएगा तो डबल सॉल्ट। अगर एक टूटा A और BCD टूटा ही नहीं चपका रह गया तो ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। यानी ये ABCD पूरी तरह से आयनाइज नहीं हुआ। तो अगर पूरी तरह से आयनाइज नहीं हुआ तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलेंगे। सॉल्ट कॉम्प्लेक्स है। वही यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में लिखे हैं कि अगर ABCD H2O में डालने पे पूरी तरह से आयनाइज होंगे तो डबल सॉल्ट। पूरा टूट गया ABCD साफ साफ दिख रहा है, मतलब इस पानी में दिख रहा है। तो चारों अपना टेस्ट देगा। क्योंकि चारों टूटा है तो मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 4 आयन है ABCD। लेकिन यहाँ पे A प्लस और BCD मतलब फॉर एग्जांपल नहीं टूटा तो 2 ही आयन निकले। तो 2 आयन है तो मोलर कंडक्टिविटी कम हो जाएंगी। आयन्स कम हो गए, मोलर कंडक्टिविटी कम। और ये सॉलिड और सॉल्यूशन दोनों में एग्जिस्ट करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्योंकि सॉलिड भी है तो A प्लस BCD माइनस है। अगर पानी में जाने के बाद भी वही हाल है। ये सॉलिड में ABCD है लेकिन पानी में जाने पे ये अलग अलग हो जा रहा है। तो एज अ सॉल्ट आइडेंटिटी गई, यानी सॉल्ट की जैसे NaCl की आइडेंटिटी गई। लेकिन Na और Cl की आइडेंटिटी तो है ना, लेकिन इंडिविजुअलिटी है आयन की, मतलब इंडिविजुअल आयन प्रेजेंट है। इसमें तो इंडिविजुअल आयन नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स बना के प्रेजेंट है। अच्छा, एडिशन कंपाउंड में देखते हैं। तो पहले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एडिशन कंपाउंड हैव डिफिनिट आइडेंटिटी इन सॉलिड एज वेल एज सॉल्यूशन स्टेट।
फॉर एग्जाम्पल दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सॉल्यूशन में भी अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेंगे, यानी BCD ये जो है सॉलिड में भी ऐसा ही है, पानी में जाने पे भी ये कंबाइन ही है। तो ये BCD और BCD ये दोनों का आइडेंटिटी सॉलिड में भी है, पानी में भी है। ओके, डू नॉट कम्प्लीटली NH, पूरी तरह से नहीं टूटे हैं। डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल आयन। पॉजिटिव टेस्ट कैसे देंगे, टूटेंगे तब तो देंगे। अगर आप इसमें C का देखो तो C पॉजिटिव टेस्ट तो थोड़ी थोड़ी देगा, वो तो टूटा ही नहीं है। एज ए होल BCD देगा। तो फॉर ऑल आयन्स एक दो आयन दे लेकिन पूरा आयन नहीं देगा। इंडिविजुअल आयन्स लूज देयर आइडेंटिटी, सही है। Addition compound which have their definite identity in solid but when dissolved in water they lose their identity। पानी में जाने पे सॉल्ट की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, लेकिन सर ने बताया था एक कंपनी है, कंपनी के टूटने पे कंपनी की आइडेंटिटी तो खत्म लेकिन एम्प्लॉय की आइडेंटिटी रहेगी। और यहाँ पे अगर 4 लोग की कंपनी है, एक लोग चला भी गया तो 3 लोग तो कंपनी की आइडेंटिटी लेके घूम रहे हैं ना भाई। कंप्लीटली डिसोसिएट, वही बात है, घुमा घुमा के लिखा गया। एज सॉल्यूशन ऑफ डबल सॉल्ट गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ऑल कंपोनेंट, मतलब अलग ABCD नहीं रहा, लेकिन A तो रहा, B तो रहा, C तो रहा, D तो रहा, तो ये सब अपना अपना देगा टेस्ट। अब डबल सॉल्ट का एलम, जैसे एलम का जनरल फार्मूला है M2SO4, M कोई मेटल होगा, फिर M डैश दूसरा मेटल, फिर 2 यानी 2 सल्फेट का मेटल होगा 24H2O। यहाँ पे 3 है यानी यहाँ पे एल्युमिनियम होगा, या एल्युमिनियम नहीं होगा, वो मेटल होगा जिसकी वैलेंसी 3 होगी। ठीक है, तो अगर पोटैश एलम है, यहाँ पे देखो अगर पोटैश एलम है तो पहला मेटल K प्लस दूसरा Al प्लस 3। क्रोम एलम है, मतलब क्रोम बोल रहे हैं, हाँ क्रोम, इसमें भी पहला पोटेशियम दूसरा क्रोमियम, तो M2SO4 था, M2SO4 पहला पोटेशियम, तो K2SO4 पहला, दूसरा में एल्युमिनियम तो Al2SO4 थ्राइस। क्रोम एलम में पहला पोटेशियम इसमें भी, लेकिन क्रोम है तो क्रोमियम आ जाएगा दूसरा वाले पे। फेरिक एलम, फेरिक में दोनों बदलता है, फेरिक है तो जाहिर सी बात है फेरिक आयन आएगा, फेरिक पता होना चाहिए +3, फेरस होता है +2, ये अस होता है OUS, लेकिन ये फेरिक होता है। एक आएगा अमोनियम, तो NH4 2SO4 और Fe2SO4 3। नीट 2023 में पूछा था K2SO4 Al2SO4 को उसने ऐसे लिखा था KAlSO4 2.12H2O। आयंस की बात करें तो Al+3 पोटेशियम +1, तो 4 पॉजिटिव है और SO4 यहाँ पे 2 है, तो एक SO4 का -2, तो 2 का 4 तो -4, तो +4 ये -4 ये, दोनों बैलेंस करके न्यूट्रल। आगे बढ़ते हैं। डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, ये भी डबल ही सॉल्ट था एलम वाला। अब 2 डबल सॉल्ट और है, मोहर सॉल्ट FAS, फेरस एल्युमिनियम सल्फेट, यानी इसमें फेरस आएगा, एल्युमिनियम आएगा और सल्फेट आएगा। तो FeSO4 एल्युमिनियम बोल रहा हूँ, अमोनियम सल्फेट .6H2O। फेरस मोहर में भी .6H2O है, कार्नालाइट में भी .6H2O है। कार्नालाइट मतलब C से याद कर लो, Cl आएगा, तो एक पोटेशियम आएगा एक मैग्नीशियम आएगा, तो KCl.MgCl2 और 6 पानी तो होगा ही। मोहर में क्या है कि एक फेरस आएगा, फेरस +2 होता है, तो FeSO4 और अमोनियम NH4 2SO4 और 6H2O दोनों में है। और एलम में कितना H2O था, एलम में 24H2O है, ये देखो एलम में 24H2 है, लेकिन बाकी के दो में .6H2 है। याद रखना मोहर में 2, एक फेरस आएगा एक अमोनियम आएगा, कार्नालाइट में एक पोटेशियम आएगा एक मैग्नीशियम आएगा, C फॉर कार्नालाइट C फॉर Cl, देखो Cl लाइट मतलब अलग अलग पढ़ो, कार्ना और ये पढ़ो लाइट, जैसे PUBG लाइट, तो C फॉर और L, तो Cl ऐसे याद करने की ट्रिक है, ऐसा कुछ है नहीं। अब इन्होंने टेस्ट किया कि अगर पोटेशियम है, सल्फेट है और एल्युमिनियम है, ये तीनों अपना टेस्ट देगा, क्योंकि है टूटेगा, डबल सॉल्ट है तो देगा। तो इन्होंने पोटैश एलम में एक पोटेशियम होगा एक एल्युमिनियम होगा,
तो इसको आप पानी में डालो तो पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम अपना देगा। तो पोटेशियम कैसे देगा, फ्लेम टेस्ट देगा पोटेशियम। सोडियम भी फ्लेम टेस्ट दिया था, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन था कि ब्राउन, गोल्डन ब्राउन था शायद, कहाँ गया, हाँ सोडियम रहेगा तो गोल्डन येल्लो कलर, सॉरी ब्राउन बोल दिया, सोडियम गोल्डन येल्लो कलर दे रहा है। यहाँ पे पोटेशियम भी बस फ्लेम दे रहा है, कलर तो मेंशन नहीं है। फ्लेम टेस्ट फॉर पोटेशियम आया। सल्फेट की बात करें तो सल्फेट अगर है तो BaCl2 बना दो, जो BaSO4 बना देगा और फिर ये वाइट पीपीटी है। सल्फेट अगर टूट के है पानी में तो वो बैरियम के साथ सल्फेट बना के पीपीटी बना के वो नीचे दब जाएगा। एल्युमिनियम का स्पेशल है कि ड्रॉप वाइज NaOH डालो, जैसे ही ड्रॉप वाइज NaOH डालोगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये भी वाइट कलर का पीपीटी है। और अगर एल्युमिनियम में ड्रॉप वाइज ना डाल के एक ही बार एक्सेस में डाल दिए तब तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना देगा, NaAlOH4, जो कि कॉम्प्लेक्स बना देगा। ओके, तो याद कर लो, जो पोटेशियम है वो फ्लेम टेस्ट देगा, सल्फेट क्या करेगा, वाइट कलर की पीपीटी बना देगा बैरियम के साथ। एल्युमिनियम ड्रॉप वाइज डालोगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी बना देगा। ये सब वही लिखा है। ड्रॉप वाइज डालोगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का वाइट पीपीटी फॉर्म एक्सेस में डाल दिए डायरेक्ट तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा डायरेक्ट एल्युमिनियम का। ये रहा वो नीट का सवाल, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट। तो ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और ये डबल सॉल्ट है, ये वही है। ये हम लोग आगे देखेंगे कैसे ये कॉम्प्लेक्स है, ये समय से पहले सर ने करा दिया। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को ऐसे लिखा जाता है CuSO4.4NH3, तो इसको भी आप लिख सकते हो ऐसे ही फॉर्म में। ओके, तो कंप्लीट चैप्टर में यही है, तो अब पता चल जाएगा, लेकिन अभी लेक्चर 1 है इसीलिए नहीं पता चल रहा है। डब्बे के अंदर होगा ना तो कॉम्प्लेक्स, पर यहाँ पे तो डब्बा नहीं है तो वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे। CuSO4 है, अगर उसमें अमोनियम एक्वस मिला दिए या NH4OH बेस है, तो अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो डार्क ब्लू सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा, जिसको स्विट्जर सॉल्ट कहते हैं। किसका, CuNH3 होल 4 का SO4 का आपको डार्क ब्लू कलर दी जाएगा। CuSO4 ऐसे ही ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसको, तो ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, तो अमोनिया के साथ मिलेगा तो ब्लू वाला कलर होगा पर वो डार्क हो जाएगा। तो इसमें अगर आप सल्फेट का टेस्ट देना है तो वो पॉजिटिव आएगा, वही डाल देना BaCl2, वो BaSO4 बना लेगा। और कॉपर का टेस्ट तो नहीं देगा पॉजिटिव, ये देखो कॉपर का टेस्ट NH3 का टेस्ट नहीं देगा। तुम पूछोगे क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है CuNH3 होल 4 SO4, तो ये डब्बा का पूरा एज ए होल ये टेस्ट देगा, इंडिविजुअल इसके अंदर क्या है वो नहीं देगा। कॉपर का मांगोगे, अमोनियम का मांगोगे तो नहीं देगा क्योंकि वो डब्बा में है, लेकिन SO4 तो बाहर है, तो सल्फेट का टेस्ट देगा BaCl2 वाला, तो BaSO4 बन जाएगा वाइट पीपीटी। लेकिन कॉपर और अमोनिया का प्रूफ है कि कॉम्प्लेक्स है, मतलब नहीं प्रूफ है। तो ये डार्क ब्राउन कलर ऑब्टेन होगा, उसको स्विट्जर सॉल्ट बोलते हैं, देख लो किसको, CuNH3 का होल 4 SO4। ये वही है कि NH3+H2O लो या NH4OH लो, सेम है, तो इसीलिए NH3 एक्वस लिखा गया है यहाँ पे। ये वाला चीज़ जो सर समझाए हैं वो वही समझा है। एडिशन कंपाउंड के दो टाइप, हाँ अभी कॉम्प्लेक्स और डबल देख रहे थे हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में यहाँ पे बोला है डू नॉट शो द सेम प्रॉपर्टी बाय द कंपाउंड फ्रॉम विच दे हैव फॉर्म्ड। जैसे मोलर कंडक्टिविटी है, तो मोलर कंडक्टिविटी 4 पोटेशियम और एक ये डब्बा के वजह से आएगा। मतलब अगर ये पूरा टूट जाता तो K भी आता, Fe भी आता, Cn भी आता, लेकिन अब क्या आएगा, ये K और ये दो टाइप के आयन बस प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कार्नालाइट में ले लो तो KCl MgCl2.6H2, इसमें K भी रहेगा, Mg भी रहेगा, Cl भी रहेगा, पानी तो रहेगा ही रहेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है डबल सॉल्ट की कम कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डब्बा में बंद रहता है तो कैसे कंडक्ट करेगा उतना, ये तो पूरा तरीके से टूट जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड,
अच्छा, ये देखो K4, ये जो बाहर है ना उसको आयनाइजेशन स्फीयर बोलते हैं, क्योंकि ये आयनाइज होकर निकल जाएगा। इसको काउंटर आयन भी बोलते हैं, क्योंकि पानी में डालने पे सबसे पहले यही काउंटर करेगा, सबसे पहले यही निकलेगा। ये ये K4 है, मतलब ये वाला स्लाइड सेम है। K4 जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर, और ये कॉम्प्लेक्स वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डन है। तो जो Fe है वो सेंट्रल मेटल एटम है, क्योंकि Fe के चारों तरफ ही Cn प्रेजेंट है। ऐसे आगे देखेंगे हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, लिगेंड। ये जो Cn है इसको लिगेंड बोलोगे, जो ब्रैकेट में बंद है। तो लिगेंड है, लिगेंड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। किसको? आयरन को, ऑफ कोर्स। मतलब आयरन बीच में है और Cn ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, तो जो अपना सारा इलेक्ट्रॉन आयरन को ये लोग दे देंगे। और फिर बोलोगे पोटेशियम क्या है? पोटेशियम बाहर है 4K+। ये तो कॉम्प्लेक्स है ना भाई, ये कॉम्प्लेक्स है। डन है। और कोऑर्डिनेशन एंटिटी अगर बोला जाए तो डब्बे के अंदर जो है, सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड है, इसी को स्फीयर भी बोला जा रहा है। और लिगेंड जो है ना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है वो लिविस बेस होता है। और सेंट्रल मेटल आयन लोन पेयर एक्सेप्ट करेंगे, तो ये लिविस एसिड हुए। डन है। आगे आएगा आई थिंक। ये काउंटर आयन वही आयन प्रेजेंट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। डब्बा के बाहर जो प्रेजेंट रहेगा वो काउंटर आयन। कोऑर्डिनेशन एंटिटी यही जो डब्बा के अंदर जो है, तो सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड है, तो constitute a central metal atom or ion bounded to a fixed number of ion or molecule ligand. These are enclosed in a square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोला जा रहा है। अब टाइप और रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो अनायनिक भी हो सकता है, कटायनिक भी, और न्यूट्रल। न्यूट्रल में कोई काउंटर आयन नहीं होंगे, लेकिन डब्बा होगा, डब्बे के ऊपर 0 चार्ज होगा, कुछ काउंटर आयन नहीं, बाहर कुछ नहीं होगा। जो कटायनिक कम्प्लेक्स है, NaCl को पकड़ो। NaCl यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो कटायन है, तो कटायनिक कॉम्प्लेक्स, यानी डब्बा यहाँ पे होगा Na की जगह, और Cl की जगह कोई आयन होगा, तो इस पे प्लस चार्ज होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव की जगह है। अनायनिक कॉम्प्लेक्स में भी NaCl को पकड़ो, तो अनायन है कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स अनायन होगा निगेटिव, और इसके आगे कोई एक पॉजिटिव वाला मेटल होगा, तो Mln माइनस। माइनस क्यों है पता है? क्योंकि ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है, इस पे निगेटिव चार्ज है। फॉर एग्जांपल NaCl, काउंटर आयन विल बी पॉजिटिव चार्ज। जैसे K4 है, तो NaCl का एग्जांपल ले लो। Na की जगह K4 है, Cl की जगह ये पूरा डब्बा है, K4 FeCN6, तो K4 जाएगा तो Fe पे निगेटिव 4 माइनस। कटायनिक कॉम्प्लेक्स CuNH3 4SO4। अच्छा, ये तो वही स्विट्जर सॉल्ट है ना, CuNH3 4SO4, डार्क ब्लू कलर का। तो उसी में देख लो, ये NaCl को पकड़ो, Na की जगह ये डब्बा है, तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज, SO4 पे 2 निगेटिव और इस पे 2 पॉजिटिव। और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में नेट चार्ज 0 होगा। अगर दो डब्बा ऐसे भी है तो इन दोनों पे 0 0 चार्ज होगा। कोई आयनाइजेशन स्फीयर नहीं होगा, कोई काउंटर आयन नहीं होगा, पॉजिटिव निगेटिव इक्वल होगा तो कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। नेट चार्ज 0 होगा तो न्यूट्रल। तो थैंक यू। अब हम मिलेंगे आपको लेक्चर 2 में।